जय हिंद फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से करेंगे। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जुलाई से कैसे पढ़ाई किया जाए। आपको पता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून भी बीत चुका और इस दिनों में आपने जो भी तैयारी कर रखा है या नहीं किया है, अब आप 6 महीना में किस प्रकार तैयारी करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाया जा सके। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप 6 महीना में पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90+ ला सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिपरेशन जो है आपकी 1 जुलाई से महासंग्राम बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑन कर ले। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हर स्टूडेंट, हर छात्राओं का सपना होता है बोर्ड परीक्षा में 90+ नंबर लाना और टॉप करना। लेकिन आपके कॉलेज में मान के चलिए 1000 बच्चे हैं तो उनमें से 10 या 20 का ही 450+ नंबर आता है। आखिर उसमें क्या चीज की कमी है, आप में क्या चीज की कमी है, उसमें क्या यूनिक बात है। बात यहाँ पे ये हुआ, ठीक है ना। आप में क्या चीज की कमी है उसको सुधारना है। जब आप उस कमी को सुधार लेंगे तो आपके ही बोर्ड परीक्षा में कितना 90+ नंबर आएंगे। देखिए आपके पास भी 2 आंख है और उसके पास भी 2 ही आंख है, साथ ही साथ 2 हाथ है, यानी जितना दिमाग आपके पास भी है उतना दिमाग उसके पास भी है 1450 ग्राम का। लेकिन वो बोर्ड परीक्षा में टॉप करेगा क्यों? क्योंकि उसके पास तरीका है, यूनिक तरीका है, उसमें शेड्यूल को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा ड्रामा कर रहे हो कि अभी तो हमारा जुलाई से पढ़ेंगे, अक्टूबर से पढ़ेंगे, नवंबर से पढ़ेंगे। देखिए कहते हैं कि जब अचानक कहीं से आग लग जाता है ना तो हम अचानक कुआं खोदकर आग नहीं बुझा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाना है ना तो अभी से एकदम तैयारी में जुट जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी से आप तैयारी कीजिएगा तब जाके ना बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा लिख कर पाइएगा। देखिए अभी आपके पास जो बचे हुए समय है, देखिए जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, मात्र आपके पास 6 महीना है। और 6 महीना में यदि आप मन लगा के पढ़ाई कर देते हैं ना तो ये देखिए ये नंबर दूर नहीं है, ठीक ना, ये नंबर दूर नहीं है। लेकिन बार बार मैं कहना चाहूंगा कि बातों से बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर कभी नहीं आएंगे, हमारे कहने से कभी नंबर नहीं आएंगे जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा। आपको पता है कि हमें खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमें बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर सफलता हासिल करना है तो उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कैसे शुरू करें। किसी भी काम को शुरू करने का टेक्निक अगर पता हो जाए तो हर कोई क्या कर सकता है, महारत हासिल कर सकता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक जैसे मैंने तैयारी किया था 2018 में उसी प्रकार मैं आपको शेयर करने वाला हूं। देखिए कैसे शुरू करें। देखिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, दुनिया के कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे बड़े से बड़े एग्जाम हो गया, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, जितने भी पीसीएस एग्जाम है, सबको क्रैक करने के लिए सभी जो अधिकारी बन चुके हैं वो सलाह क्या देते हैं कि एनसीईआरटी बुक को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, बहुत लाइन बाय लाइन बार बार 1 बार 10 बार दोहराया। ठीक उसी प्रकार देखिए अब आप यहाँ पे दोहमच में फंसते हैं कि सबसे पहले कौन से बुक से सवाल आते हैं। देखिए ज्यादा बुक इकट्ठा कर लेने से कोई अपना महारत हासिल नहीं करता, साथ ही साथ ज्ञानी नहीं हो जाता है। आप एक बुक को 10 बार पढ़िएगा तब जाके आपको नॉलेज होगा, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी बुक को लेना है और एनसीईआरटी बुक लेना है, आपको पता है कि अब ऑब्जेक्टिव भी है, 60 को पूछेगा। ठीक है, पहले 100 पूछता था तो हर एक के बोर्ड परीक्षा में क्या थे, तब 90+ नंबर आ जाते थे। जो बकलोल है उसका भी 90 और जो चलहाक है उसका भी 90। तो कहां पे फायदा हो जाता था, ऑब्जेक्टिव में फायदा हो जाता था। ठीक है, 250 नंबर तो ऐसे ही हो जाता था और चोरी चुमारी करके लिख दिया था 150 नंबर तो बस 450 नंबर हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बेसी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के चलते जो ऑब्जेक्टिव की संख्या हमारा 100 हो चुका था वो घटाकर अब 60 हो जाएगा आने वाले बोर्ड परीक्षा 2023 में। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक को लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपके हैं, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक का लेना है। एनसीईआरटी बुक जैसे आप साइंस उठाया, ठीक है, तो साइंस को मान लीजिए पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, उसको लाइन बाय लाइन एकदम गहन से अध्ययन करेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे कि आखिर हमने पढ़ा क्या है। जैसे आप पढ़िएगा, जैसे कि आएगा सबसे पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो आपको उसमें सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं, ऐसे ही पढ़कर चले जाएंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि आखिर कह क्या रहा है तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा कि हमने पढ़ा क्या है। ऐसे पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ देता है 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज, लेकिन हमने पढ़ा क्या, उसका परिणाम हमें क्या मिला ये जानना जरूरी है। तो उसके लिए कैसे परिणाम मिलेगा, देखिए जब आप पढ़िएगा जो अच्छा पॉइंट लगेगा तो एक रखिएगा कलर पेन। ठीक है, कलर पेन आता है उसको ऐसे से रंग दीजिएगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे बेस्ट पॉइंट मिल गया, उसको ऐसे रंग देना है। ठीक है, क्योंकि हम जब
दोहरियाने चले तो हमको ऊपर वाला नहीं पढ़ना पड़े, हम डायरेक्ट मेन लाइन पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी हम लोग क्या रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को लेना है और चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे वो सोशल साइंस का बुक हो या साइंस का बुक हो, चैप्टर बाय चैप्टर हमें क्या करना है, रीड करना है। और पढ़ते हुए एकदम आसानी वाला जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद अभिकारक पढ़ा, प्रतिफल पढ़ा, समीकरण क्या है, इस सब पढ़े। लेकिन अभिक्रिया का प्रकार क्या है, सब पढ़ते गए और बारी बारी से अब क्या करना है, मेक ए नोट्स बनाना है। आप कोचिंग करते हैं या यूट्यूब करते हैं, अगर उससे नोट्स मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपने से बनाइएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पे लिखा होता है यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा में दे, अपने शब्दों में दे सकते हैं उत्तर। ठीक है ना, तो इसीलिए अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक, अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, या पूरा फुल नोट्स नहीं बनेगा तो शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाइएगा पढ़ते समय। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। जब पढ़िएगा आप तो जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं कीजिएगा तो आपको अनुभव नहीं होगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा, कैसे प्रश्न। इस अनुभव को जानने के लिए आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे मैथमेटिक्स के हैं, चाहे सोशल साइंस के हैं या आपके साइंस के हैं, उसको जब तक आप एक बार नहीं बनाइएगा, दोहराइएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वही बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक, अब बहुत से छात्र छात्राएं हैं वो तैयारी नहीं करते हैं, शुरू से ही क्वेश्चन बैंक हो गया, गाइड लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए मान के चलिए आप 2000 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो क्या 2000 ऑब्जेक्टिव उसमें से आएगा? नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 40-50 आ भी जाए, लेकिन पूरा का पूरा नहीं आने वाला है। लेकिन बुक क्या है आपका, समुंदर है, और समुंदर में अगर मछली है तो फंसवे करेगा, आप बढ़िया से जाल बिछाए हैं तो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बैंक, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फायदा क्या है? तो क्वेश्चन बैंक हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे बोर्ड परीक्षा जो पहले हो चुका है, प्रीवियस में बोर्ड परीक्षा हो चुका है, उसमें प्रश्न किस प्रकार की पूछा है, उसका पैटर्न क्या था, ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं। और किस चैप्टर से अधिक प्रश्न आते हैं और किस चैप्टर से कम प्रश्न आते हैं, ये जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। तो ये हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन यानी 1 जुलाई से हमारा कार्य प्रारंभ हो रहा है। आप लोग इसमें एकदम साबित करके दिखा देना है कि बोर्ड परीक्षा में हमके टारगेट रखकर 450 प्लस लाने वाला हूं। ठीक है, देखिए 450 प्लस टारगेट रख लिए तो कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे हैं जो हमको सोने ना दे। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन टाइप। यानी क्वेश्चन टाइप आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। तो पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, लेकिन जब आप सब्जेक्टिव का तैयारी कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तैयार होगा। तो सबसे पहले हम लोग किस पर भिड़ेंगे, सब्जेक्टिव पर भिड़ेंगे। उसके बाद सेट प्रैक्टिस के माध्यम से ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। किसके माध्यम से, सेट प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो यही था आज के लिए। 24 जुलाई से हम लोग कैसे पढ़ाई करें, आप 21 दिन इस काम को करके देखिए। मैं आशा करता हूं कि आपका जो आदत बन जाएगा ना, वो हर बार आपका जीवन बदल सकता है। बोर्ड परीक्षा क्या है, ठीक है, 21 दिन करके देखिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र इतने ही दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब बात करिए सर जनवरी भी तो है, फरवरी भी तो। फरवरी में तो आप इसी में दोहमत में रहिएगा कि हम रिवीजन कब करें। जनवरी पूरा रिवीजन और फरवरी भी पूरा रिवीजन, यानी 8 साइड के मटेरियल पढ़ना, क्वेश्चन बैंक हो गया, ये सब हो गया, उसको दोहराना, रिवीजन करना कि हमने पढ़ा क्या है साल भर में। ठीक है, तो मात्र आपके पास 6 महीना बचे हुए, 6 महीना में एकदम छुट्टा गाड़ देना है बोर्ड परीक्षा में एकदम 450 नंबर लाने के लिए। तो हम तैयार हो चुके हैं, आप भी तैयार हो चुके हैं। तो हमारे वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं हम बारी बारी से संग्राम बैच को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।